दोस्तों, ट्रिक जी के भाई नाथुलाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं अब तक एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें तो आपके काम आने वाली वीडियो है। दोस्तों मैं लेकर एसएससी जीडी एनालिसिस को लेकर आया हूं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अब तक और आगे आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से किस किस से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग से पूछा गया था 3, 8, 15, 24। तो आगे नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी, तो ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होगा, और ये आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस पुरस्कार का नाम जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया, अभी हाल ही में किया गया। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया और इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए, पहले 7.5 लाख रुपए थी। अनुच्छेद 61 से संबंधित प्रश्न पूछा गया, यानी अनुच्छेद 61 में 21 से 18 वर्ष आयु की गई विवाह की। अनुच्छेद 362 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और कदम बांध कहाँ स्थित है, तो कदम बांध स्थित है पंडवापुर तेलंगाना में स्थित है कदम बांध। ये क्वेश्चन पूछा गया। विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला, विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला, ये पूछा गया। तो 2013 में मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में। नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं, तो वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है, घास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन सी घास पाई जाती है, ऑस्ट्रेलियाई डॉर्फ सीड घास पाई जाती है। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से श्री यूजीन मेयर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मतलब साइंस से ये रिलेटेड क्वेश्चन आया, मध्य स्टेपीज होती है। अमेरिकन ओपन मेल किसने जीता, अमेरिकन मतलब पुरुष का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच कहाँ के स्थित हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के। ये भारत में सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो ये कहाँ पे है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम। और कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ पे है, तमिलनाडु में। आईपीएल, तो अब दोस्तों आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कलपक्कम परमाणु केंद्र के बारे में। आईपीएल में पर्पल कैप कौन लेता है, तो आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिला था, दिल्ली राजधानी का केकेश्वर रबाडा को पर्पल कैप मिला था। और वो एक कैप और आती है वो मिला था रोहित शर्मा को। दिन इलाई संबंधित पर्सन ईश्वर का धर्म से संबंधित है, राजा राम मोहन राय से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। यूटीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार मेहरोत्रा, ये यूटीआई के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, एसएससी जीडी में 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में सुल्तान सिकंदर। तो आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई, सुल्तान सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये कैपिटल के बारे में पूछा गया। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 12 दिसंबर 1911 में बनी गई। और वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष, वायुसेना, तो अब आगे इस शिफ्ट में ध्यान रखना थल सेना और ये नौसेना, इनके बारे में ध्यान रखना। तो इसके अध्यक्ष कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, और हर शिफ्ट में राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगूभाई सिंह पटेल है। ट्विटर का लोगो किस पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा गया। तो ट्विटर पे वो लोगो आता है वो कौन सा पक्षी है, तो लेरिटी बर्ड है।
अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है। वाणिवास युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 22 जनवरी 1760 में वाणिवास का युद्ध हुआ था। 22 जनवरी 1760 में, याद रखना। तो अब युद्ध से संबंधित गागरा हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, और शिमला समझौता हो गया, इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों। चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, तो चिपको आंदोलन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में चिपको आंदोलन से संबंधित कौन से नेता थे जिनका निधन हो गया? तो वो उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये पूछा गया था, वो तो ये पहले आ गया था दोस्तों, प्रिंट में छप गया, ये भी वो हो गया। आगे, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी से संबंधित थिम्पू। और कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है दोस्तों, कामाख्या मंदिर। और बंगाल पृथक्करण कब हुआ था? बंगाल पृथक्करण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में बंगाल का पृथक्करण हुआ था। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है। तो श्रीलंका का पुराना नाम, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका पुराना नाम था सिलोन। अब इससे राजधानी से संबंधित पूछा गया था, श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? तो इसकी नई राजधानी है श्री राज्यवर्धनी, वो नई राजधानी है। पाइप सिस्टम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे, एसएससी जीडी 16 नवंबर की प्रशिफ्ट की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और आगे की जो एग्ज़ाम जैसे जैसे लगेगी उसके में लेकर रिलेटेड आने वाला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 16 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से एक प्रश्न पूछा गया। यानी ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो कासरगोड और तिरुवनंतपुरम की जोड़ने वाली सिल्वर लाइन कॉरिडोर ये। और ये क्वेश्चन, ये जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन बच्चे भेजे वो आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? चोटी के संबंधित पूछा गया है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब पूछ सकता गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में। और नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये पूछा गया था। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अब इस समिति के बारे में पूछ सकता है, तो नाबार्ड की समिति को क्या है दोस्तों? शिवरमन समिति। अनुच्छेद 32 से संबंधित पूछा गया, तो इस भाग द्वारा पदाधिकारी प्रवर्तनों, मतलब अनुच्छेद 32 एक औपचारिक अनुच्छेद है, इसके बारे में। और शिग्मो महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया दोस्तों। शिग्मो महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है शिग्मो महोत्सव। और ये गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बना है दोस्तों, इसके बारे में पूछ सकता है। पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी बाहर होते हैं? दो फील्डर। देखो दोस्तों कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। समझौता एक्सप्रेस किन किन देशों के मध्य चलती है? तो भारत दिल्ली अटारी से पाकिस्तान लाहौर के बीच चलती है। बी कमिंग के लेखक कौन है? अब ये पुस्तक के बारे में पूछ लिया। बी कमिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मिशेल ओबामा। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया। तो सभी कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़कर जाना है दोस्तों। अजंता की गुफा के संबंध में किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इसके बारे में पढ़ के जाना है। विटामिन बी, विटामिन सी, थायमीन, टोकोफेरोल, इनके बारे में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये तो नेपाल में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। अब ये पूछ सकता है इसरो के संस्थापक कौन है, इस टाइम अध्यक्ष कौन है? तो इसरो कौन है? के सिवान है। और ईसीजी का उपयोग क्या है? अपने दिल की धड़कन और इलेक्ट्रिक गतिविधि की जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब हृदय धड़कन से संबंधित है। और मसालों के बगीचा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मसालों के बगीचा से किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी
डोंग ये पूछा गया। और HTML की फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो कंप्यूटर HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अब ये पूछा जा सकता है HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और सबसे बड़ी पूछ सकता है तो नील नदी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो देखो, मैं आपको अभी थोड़ी देर जस्ट पहले बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ये पूछ ही लिया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने कोटे। समाज का विलोम कि खाना, ये हिंदी में पूछा गया था। और ये सीरीज से क्वेश्चन आए थे 2। और मुझे जो जो मिले क्वेश्चन तो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये ब्याज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो हो जाएगा। और ये हानि लाभ विक्रय मूल्य से पूछा गया क्वेश्चन था। और ये छूट मतलब बट्टा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट SSC GD 16 नवंबर शिफ्ट सेकंड की मैं बात करूं तो ये सीरीज से इतने क्वेश्चन पूछे गए। मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जिन बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजे थे। और दोस्तों आगे की शिफ्टों के एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और को भी बताओ। और इसमें शिफ्ट 2 में पूछा गया था कर्नाटक के राज्यपाल तो थावरचंद गहलोत। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, राज्यपाल मुख्यमंत्री अवश्य पढ़ के जाना है। रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ढांचे और सिद्धांतों के आधार पर लगभग मेलिकम ब्रॉडनीच पुरस्कार के समान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एम सेवा। ये भारत में GST कब लगाया गया? इसके बारे में 1 जुलाई 2017। तो आगे की शिफ्ट में ये पूछ सकता है GST किस प्रकार का कर है? तो GST है अप्रत्यक्ष कर। GST के बारे में पूछ सकता है कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? तो GST 101वां अनुच्छेद। और इगास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहले आया था सिग्मो महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? गोवा का। अब पूछ लिया इगास महोत्सव कहाँ मनाया, कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी उत्तराखंड का है इगास महोत्सव। 2019 तक संशोधनों की संख्या, अब तक कितने संशोधन हो गए? 105 संशोधन हो गए हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? जलवायु आपातकाल को चुना गया। और ऑक्सफोर्ड अब 2020 का पूछ सकता है, उसमें क्या है? आत्मनिर्भरता शब्द को दिया गया है। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल सन 1948 को। अब पूछ सकता है आपको WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO की फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये पूछ सकता है। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि अशोक का 13वें शिलालेख किससे संबंधित है? तो वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। SSC GD 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आगे की एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चींटी के पर्यायवाची और राजा का विलोम ये पूछा गया है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? और DNA का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब पूछ सकता है RNA का क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल एसिड। यूपी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित एक प्रश्न। तो यूपी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? कुशीनगर एयरपोर्ट। चेचक किसके कारण होता है? ये वेरिसोला जोस्टर वायरस। मैं आपको पहले बताया था चेचक किसके कारण होता है? चेचक वायरस के कारण होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये और उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है भारत की। और मायावती। अगला क्या पूछा गया? असम के शोक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ। तो असम के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? असाम नदी ब्रह्मपुत्र में स्थित है। अब
पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तक पीर पंजाल रेंज स्थित है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? इसके बारे में पूछा गया तो आप पूछ सकता है। और देशों में जैसे सोमालिया के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, ये पूछ सकता है। तो सिडबी का पूर्ण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव। ये पूछ लिया। और लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राजधानी कैपिटल पढ़ के जाना है दोस्तों। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी। ये प्रिंट में वापस आ गया। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मणिपुर में है, जो तैरता हुआ है। यहाँ पे संगाई हिरण मिलते हैं अधिकतर। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है। हवा महल देखो, ही जयपुर राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछ लिया, और ये सरलीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों, आगे की शिफ्ट के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।